हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को नवीन एजुकेशन क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हाल ही में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक न्यू वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीडीएस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीडीएस में कितना पोस्ट है, स्टार्टिंग डेट कब है, जीडीएस में आपको क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट, सब इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। अगर तब तक के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक न्यू वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इसमें कितना पोस्ट है, इसमें पोस्ट है 44,228 पोस्ट हैं। यहाँ पे 44,228 पोस्ट हैं और इसका स्टार्टिंग डेट है 15 जुलाई 2024 से लेकर लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। इसका स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई 2024 से और इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। आपका पोस्ट है 44,228। तो दोस्तों इसका क्लोज विंडो है 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक। 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक इसका विंडो क्लोज होने वाला है। तो दोस्तों जीडीएस में कितना पोस्ट है 44,228। तो पोस्ट नेम बता देते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इस साल 3 पोस्ट निकले हैं। पहला जो है बीपीएम, दूसरा एबीपीएम और तीसरा जो है डीएसपी। तो पहला जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको हम बोलते हैं बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर का पोस्ट आया है। दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसको हम बोलते हैं एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका भी पोस्ट आया है। और तीसरा जो है डाक सेवक पोस्ट, इसका भी पोस्ट आया है। तो दोस्तों ये है जीडीएस के 3 पोस्ट नेम। तो दोस्तों आपको इन तीनों पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इन तीनों में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए। आपको 10वीं पास की ज़रूरत है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जीडीएस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास कर रहे हैं और आपका एज 17 साल है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसका एज लिमिट है 18 साल से शुरू होता है और 40 साल में इसका मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम एज जो है 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज 40 साल तक होगा आपका। इसका एज लिमिट है 18 से लेकर 40 तक। तो दोस्तों जीडीएस में आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस 10 मार्कशीट से हिसाब से होगा। 10 में जिसकी ज़्यादा मार्क है आप उसके हिसाब से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 10 मार्कशीट से ही आपको सिलेक्शन मिलेगी। जब आप 10 मार्कशीट में पास हो जाओगे फिर उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तब आप जीडीएस में भर्ती हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जीडीएस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्म फीस भी देना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस 100 रुपये देने पड़ेंगे। कितना रुपये फीस देने पड़ेंगे? 100 रुपये। अगर आप SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। अगर आप ओबीसी और जनरल इन दोनों में से कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन की फ़ीस 100 रुपये देनी पड़ेगी। तो दोस्तों जीडीएस में कुल 3 पोस्ट रहते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो दोस्तों आज हम जीडीएस की सैलरी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सैलरी कैसे फिक्स्ड होता है जीडीएस की। तो दोस्तों जीडीएस की सैलरी TRCS लाभ के अनुसार ये 4 घंटा होता है। तो दोस्तों जीडीएस की सैलरी TRCA ट्रैक्स लाभ के अनुसार फिक्स्ड होता है
ट्रैक स्लैब नियम के अनुसार आपको कुल 4 घंटा काम करना पड़ेगा। आप पहले जब ज्वाइन हो गए तो ट्रैक स्लैब के अनुसार आपको 4 घंटा काम करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपका सैलरी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपका 4 घंटे में सैलरी है 12,000। तो दोस्तों आप जब ब्रांच पोस्ट मास्टर में ज्वाइन हो गए तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 12,000 मिलेगी और आपको काम करना होगा 4 घंटे के लिए 12,000। और इसका मैक्सिमम जो सैलरी है 29,380 है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की स्टार्टिंग सैलरी 12,000 है और उसको आपको सैलरी मिलेगी लास्ट जो है 29,380। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक ये दोनों के लिए 4 घंटे के लिए आपको कुल 1 महीने में 10,000 मिलेंगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी 10,000 और डाक सेवक के लिए भी 10,000 सैलरी आपको मिलेंगे। ये ट्रैक स्लैब नियम के अनुसार आपको 4 घंटा काम करने के बाद हर महीने आपको 10,000 मिलेंगे और इसका सैलरी है 24,440। तो 10,000 से लेकर 24,440 तक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा दोनों की सैलरी है सेम है। और ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 तक है। तो दोस्तों अगर आप 4 घंटे के अलावा 5 घंटा काम करना चाहते हैं, 6 घंटा काम करना चाहते हैं तो आपको 2,000 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे, 12 मिलेंगे। 5 घंटा काम करोगे तो 14,000, 6 घंटा काम करोगे तो 16,000। तो ये जो TRCS स्लैब के अनुसार आप जितना घंटा काम करोगे आपको उतना पैसे मिलेंगे और इसका जो मैक्सिमम है 29,380 से आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में भी आपको 4 घंटे में 10,000 रुपये मिलते हैं। तो आप 5 घंटा करोगे तो 12,000, 6 घंटा करोगे तो 14,000 और इसका लास्ट सैलरी कितना है 24,470 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये रहा GDS का तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी और कितना हावर काम करना होगा। आपको वेरिफिकेशन करना होगा। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों पहला जो डॉक्यूमेंट है आपको मार्कशीट देना होगा। आपको 10 मार्कशीट चाहिए, वो आप सबमिट करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आप कौन सी कास्ट के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट ही चाहिए और 10 मार्कशीट आपको ऑलमोस्ट चाहिए। दोस्तों यदि आप विकलांग के कैंडिडेट हैं या फिर आप विकलांग हैं तो आपको PWD सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको EWS कैंडिडेट का सर्टिफिकेट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये तो आपको 10 मार्कशीट से आपको मिल जाएगा कि आपको 18 साल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको मार्कशीट से ही मिल जाएंगे। उसके बाद कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए इम्पोर्टेंट है मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो PWD सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ये तो आपको 10 मार्कशीट से ही मिल जाएंगे और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अगर इन डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप GDS के लिए ज्वाइनिंग हो सकते हो। तो दोस्तों ये है GDS के नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप GDS में 10 में कितने मार्क हैं और कौन सी स्टेट में हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जुड़ते हैं GDS के स्टेज वाइज कट ऑफ मार्क कितना है और आपका मार्क कितना होना चाहिए और सैलरी के बारे में हम अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप GDS की फॉर्म अप्लाई करिए। जय हिंद।